नमस्ते बच्चों, आपका 5वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे कविता का नाम है वृक्ष। कि एक छोटा सा नन्हा सा जो बीज है वो किस प्रकार एक बड़ा वृक्ष बन जाता है और वृक्ष बनने के बाद क्या क्या उसके साथ होता है वो इस पाठ में दिया है। ये कविता है। हम कविता का पहले वाचन करेंगे, उसके बाद मैं आपको कविता का अर्थ स्पष्ट करूंगी। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपनों में खोया था। नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई। आँख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। खाद मिली, पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया। ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। तने डालियाँ पत्ते आए और फूल मुस्कुराए। नन्हा बीज वृक्ष बन कर धरती पर लहराए। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता। वृक्ष सांस लेता बढ़ता, जगता है फिर सोता। रोज शाम को चिड़िया आती। सारी रात बिताती। बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर, ची 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 गाती। छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती। तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। डॉक्टर श्री प्रसाद, इन्होंने ये कविता लिखी है। इन्होंने हमें बताया है कि किस प्रकार एक नन्हा सा बीज वृक्ष बन जाता है। उन्हें पेड़ पौधे से होने वाले लाभों के बारे में हमें आपको बताना है कि पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं। पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं, पत्ते देते हैं। पेड़ की टहनी से हम लकड़ी बनाते हैं। उसके बाद पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं। उसके बाद पेड़ हमें एक हमारा मनुष्य का प्राण वायु जो ऑक्सीजन है वो हमें पेड़ ही देते हैं। तो पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है, पर बदले में पेड़ कुछ भी नहीं लेता है। वो ऐसा कर हमें मदद करता है, पर ऐसा नहीं है। वो ऐसा करता है क्योंकि उसको खुद का बचाव करना है। ठीक है। जैसे अगर पेड़ पर फल आए, है ना, तो पेड़ पर फल आने से हम उसको तोड़ते हैं और खाते हैं। अगर पेड़ पर फल आया और उनको हमने नहीं तोड़ा तो वो फल क्या हो जाएगा, वही सड़ जाएगा। और सड़ने से क्या हो जाएगा, वो पेड़ खराब हो जाएगा, उसकी टहनी खराब हो जाएगी। टहनी के साथ उसका तन भी खराब हो जाएगा और तन के साथ उसके जड़ें भी खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार जो पेड़ है वो क्या है, दूसरों को देकर वो अपनी जान बचाता है। हम पे वो उपकार करता है ऐसे लगता है, पर नहीं, वो ऐसा करता है क्योंकि वो खुद की जान बचाता है। तो इस तरह से पेड़ कुछ पेड़ हमें औषधि भी पेड़ होते हैं।
औषधि यानी जो मेडिसिन, कुछ कुछ पेड़ों से मेडिसिन भी बनाते हैं, उससे हम दवाई बनाते हैं, जो हम खाते हैं हम ठीक हो जाते हैं। जैसे खांसी की जो अगर खांसी लगी है तो उसके लिए एक अलग से पेड़ का जो रस होता है, जैसे हम अभी घर में भी करते हैं, तुलसी के पत्ते लेते हैं, उससे हम ये करते हैं, पीसते हैं और फिर उसका रस पीते हैं। तो तुलसी के पत्तों से क्या होता है, खांसी कम होती है। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे औषध बनते हैं। ठीक है, तो हम ये कविता दोबारा पढ़ेंगे। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपनों में खोया था। अंकुर एक था, जैसे एक जैसे कोई एक बीज पर एक वाइट कलर की जो अंकुर होती है, जो हमें मूंग अगर आपने भिगोया रात में और फिर सुबह उसको बांध कर रखा और उसमें एक छोटा सा अंकुर वाइट कलर का निकलता है, उसे अंकुर कहते हैं। तो अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। वो जो बीज था अंकुर का, वो किसने लाया था, हवा ने लाया था, और फिर वो मिट्टी में एक जगह गिरा था, और फिर वो मिट्टी में गिरने की वजह से, वहाँ पानी मिलने की वजह से उस बीज को एक अंकुर आया और वो एक मिट्टी में सोया था। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, तभी क्या हो गया, बीज ने एक अंगड़ाई ली, यानी वो अंकुर एक अंकुर ऐसे सीधे नहीं आता, वो कोई भी आकार ले सकता है अंकुर। तो अंगड़ाई, जैसे हमारा शरीर अंगड़ाई में कैसे यहाँ वहाँ मूव करता है, उसी तरह से वो बीज ने भी ली अंगड़ाई, यानी अंकुर आ गया ऊपर उसके। देह जरा सी पाई, देह यानी शरीर, फिर अंकुर आने के बाद फिर थोड़ा सा क्या हो गया, उसको एक थोड़ा तना भी आने लगा, पत्ते भी आने लगा, तो एक शरीर उसने पाया। आँख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। फिर उसने क्या किया, जमीन के ऊपर आया और फिर उसको क्या दिखाई दी, बाहर दुनिया दिखाई दी। खाद मिली, पानी भी पाया, क्या मिला उनको, खाद। खाद यानी जमीन में फसल अच्छी आने के लिए जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसे खाद कहते हैं। तो खाद उसको अच्छा मिला, पानी भी उसने पाया, तो ऐसा जीवन पाया। तो ऐसा वो उसने जिंदगी यानी जीवन उसको आया। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, जैसे पैदा होते हैं तो हमें खाना मिलता है, पानी मिलता है, तो हम हमारा जीवन बढ़ाते। अगर हम नहीं खाएंगे पिएंगे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो खाना और अच्छा पानी मिला तो जीवन आगे बढ़ता है। ऊपर बढ़ा इधर, धरती में नीचे उधर समाया। तो अभी देख सकते हो, पेड़ अगर होता है तो आपको लगता है जमीन में इतना कैसा वो रुक सकता है, पर ऐसा नहीं है। तो जितना पेड़ ऊपर है उसकी टहनी पर पत्ते, उतना ही जड़, उसकी जो जड़ें होती है ना, वो जमीन के अंदर होती है। तो कुछ हिस्सा उसका ऊपर आ जाता है जमीन के ऊपर, कुछ हिस्सा नीचे। तो ऊपर बढ़ा इधर धरती पर में, नीचे उधर समाया, यानी ऊपर वो बढ़ता चला गया और धरती में नीचे अंदर वो समाया। तने पत्तियां, तने डालियां पत्ते आए, तने डालियां पत्ते। जीता मरता रोगी होता, क्या होता, वो जीता था यानी उसको जीवन मिला तो जीने लगा, और फिर मरता रोगी होता, यानी कभी देखो कभी बीमार भी पड़ता, कभी अगर पानी किसी ने नहीं दिया तो वो सूखने के लिए भी लगता, और फिर रोगी भी बनता, और दुख आने पर वो रोता। तो अभी वो पेड़ बन गया, अभी पेड़ की कभी कभी कोई देखभाल नहीं करता है, कभी कभी उसको ऐसे ही छोड़ता है, फिर भी वो जीता था, पानी न मिलने, खाना न मिलने से मरता था, और फिर रोगी बनता था, और फिर बहुत सारे दुख आते थे, जैसे हवा, तूफान, बहुत सारे चिड़िया वहाँ आते थे, तो ऐसे उसको दुख आने पर वो रोता था। वृक्ष सांस लेता, बढ़ता है, जगता है, फिर सोता। तो वृक्ष सांस लेता है, जैसे हमारी तरह हम मनुष्य भी सांस लेते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बाहर। उसी प्रकार वृक्ष दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं,
और रात में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात में कभी भी पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो वृक्ष अभी उसकी देखभाल वो खुद ही करना है उसको। जीता था, मरता था, रोगी होता था, दुख आने पर रोता भी था। और वृक्ष सांस लेता, बढ़ता है, फिर जगता है, फिर सोता। इस प्रकार ये उसकी क्रिया होती थी हमेशा की। रोज शाम को चिड़िया आती, रोज शाम को क्या होता, चिड़िया आती वहाँ और सारी रात बिताती, और पूरी रात वो वहाँ उस पेड़ पर रहती। बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर ची ची गाती। बड़े सवेरे तो सुबह सुबह फिर उठती और फिर ची ची गाती, और फिर हम भी चिड़ियों की आवाज़ से क्या होने लगते, जगने लगते। तो रोज़ शाम वहाँ चिड़िया आती है, वहाँ अपना घर बनाती है, घर बनाया हुआ उसने है, और वहाँ उस रात बिताती है। और बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची गाती है। छाया आती बड़ी सुहाती, क्या होती, छाया यानी छाव आती, फिर बहुत अच्छी लगती। सुहाती, सुहाती का अर्थ है बहुत अच्छा लगना। सब टोली जुट जाती, सब टोली क्या होती, वहाँ जुट जाती। टोली यानी बच्चों का ग्रुप वहाँ आता और वहाँ जुट जाता कि क्या खेले क्या नहीं। तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। क्या करती, तरह तरह के खेल, बहुत सारे खेल बच्चे उस पेड़ के नीचे खेलते और बहुत मज़े करते। इस तरह से एक पेड़ का जीवन होता है। वो पेड़, आजकल हम लोग पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक रहने लगे हैं, हम लोग बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं, पर कुछ कुछ अभी भी ऐसे पेड़ हैं जिनको किसी ने लगाया नहीं है। हवा उस अंकुर को या बीज को लाकर कहीं पर गिरा देती है और फिर वो बीज वही मिट्टी में ढह जाता है, और फिर उसके बाद उसको अगर अच्छा खाद पानी मिलने के बाद वो बीज एक बीज को अंकुर आता है, और अंकुर आने से समझ में आता है कि अभी ये बीज एक पेड़ बनने वाला है। तो ऐसे ही अब देखोगे खेतों में आप जो है, आप कहीं पर अगर कोई फल खाते हो, अगर वहाँ उसका बीज गिर गया तो वहाँ एक फल का पेड़ ज़रूर होगा। तो इस प्रकार ये एक वृक्ष की कहानी है कि कहाँ वृक्ष कैसा है, उसको किस प्रकार हमें देखभाल करनी चाहिए वृक्ष की। वृक्ष बहुत उपयोगी होते हैं हमारे जीवन के लिए में, वो हमें हमारा प्राण वायु यानी ऑक्सीजन, जितना आप वृक्ष लगाओगे हमारा वातावरण उतना ही शुद्ध होगा, है ना। तो क्योंकि जो अशुद्ध वायु है कार्बन डाइऑक्साइड, वो पेड़ क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, और ऑक्सीजन जो हमारा प्राण वायु है वो हमारे लिए देते हैं, तो हमारा वातावरण भी वहाँ शुद्ध होता है। तो आजकल बहुत लोग जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाने लगे हैं आजकल, और बहुत सारे लोग हैं अभी तक नहीं लगा रहे। तो प्लीज़ आप पेड़ पौधे लगाया करो और हमारे वातावरण को शुद्ध बनाया करो। चलो उसके आगे हम अभी शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। अंकुर यानी बीज, गुठली। अंगड़ाई यानी थकान दूर करने की शारीरिक क्रिया। देह का अर्थ है शरीर। खाद, खाद का अर्थ है खेतों में डालने वाला रासायनिक उर्वरक पदार्थ, जो खेतों में हम डालते हैं ना, जो फसल अच्छी आने के लिए, तो वो जो रासायनिक उर्वरक होता है वो एक पदार्थ होता है। सुहाती यानी अच्छा लगती। टोली का अर्थ है झुंड। जुट का अर्थ है इकट्ठा होना। जुट का क्या अर्थ है, इकट्ठा होना। ठीक है, तो हम अभी इसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक है, आपको ये मुख से ही देना है, सिर्फ आपको ये लिखना नहीं है। मिट्टी में कौन सोया था, कौन सोया था मिट्टी में, अंकुर। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हो।
बीज कौन लाया था? बीज हवा ने बीज लाया था। बीज को जीवन देने में किसने मदद की? किसने मदद की? खाद ने। अच्छा खाद मिला, अच्छा पानी मिला, है ना। वृक्ष की छाया में किसकी टोली क्या करती? वृक्ष की छाया में बच्चों की टोली आती और तरह तरह के खेल दिखाती। नन्हे बीज के वृक्ष बनने पर क्या हुआ? देखो, नन्हे बीज के वृक्ष बनने पर क्या क्या हुआ कि वो उसको टहनी आई, उसको डाली आई, उसके पत्ते आए, उसके बाद वो उसको खाद मिला, अच्छा पानी मिला, फिर वो बहुत अच्छे एक बड़ा सा पेड़ बना। और पेड़ बनने के बाद उसमें बहुत सारे चिड़ियों ने घोंसले बांधे। रोज़ चिड़िया वहाँ रात बिताती और सुबह चींची करती, सबको उठाती। हिंदी में भी खादी कहते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद बच्चे वहाँ खेलते, है ना। वृक्ष नन्हे बीज के वृक्ष बनने पर क्या हुआ? बहुत सारे बच्चों की टोली आती वहाँ और तरह तरह के खेल खेलती। आप इस तरह से उसका उत्तर लिख सकते हो। वृक्ष का कौन सा हिस्सा धरती में समाता है? कौन सा? उसका नीचे का हिस्सा यानी उसके जड़ वो धरती पर समाते हैं। चिड़िया वृक्ष पर आकर सुबह शाम क्या करती? चिड़िया वृक्ष पर आकर सुबह शाम क्या करती? हाँ, सुबह शाम को वो आती और अपनी थकान मिटाती और सुबह वो ची 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 कर कर आगे चली जाती। उसके बाद अगला प्रश्न है, चिड़िया वृक्ष पर आकर सुबह शाम क्या करती? शाम में वो आती और रुक जाती, अपनी थकान मिटाती और सुबह सुबह चींची कर कर निकल जाती। वृक्ष हमारे किस काम आते हैं? देखो, वृक्ष हमारे लिए बहुत चीज़ों में काम आते हैं। जैसे वो हमें छाया देते हैं, है ना। वो हमें हमारा प्राण वायु भी देते हैं। उसके बाद वृक्ष के तनों से हम लकड़ी भी बनाते हैं। वृक्ष हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। वृक्ष के छाया के नीचे हम बैठ के अपनी थकान मिटाते हैं, है ना। बहुत अगर हम सोचेंगे ना तो बहुत हमें चीजें मिलेगी कि वृक्ष हमारे लिए क्या करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, वृक्ष कब रोता है? कब रोता है वृक्ष? उस पंक्तियों में है ना, जीता है मरता है वो दुख सहते रहता है। जैसे कभी अगर उसको पानी नहीं मिला तो हमें वो बोलेगा नहीं कि पानी दो मुझे। कभी हवा बहुत तेज चलती है, कभी तूफान आता है, बहुत बारिश होती है। कुछ लोग वृक्ष के में वहाँ गंदगी भी करती है। तो ऐसे जो चीज़ें होती है उसके साथ, तो वो क्या होता है? रोने लगता है। यानी उसके रोना हमें दिखाई नहीं देता, पर वो दुखी होता है, वो फिर सूखने लगता है। ठीक है। तो वृक्ष जब उसको पानी खाद नहीं मिलता है और जब कोई बहुत हवा चलती है, तूफान आता है, तभी वृक्ष क्या करने लगता है? रोने लगता है। समझ में आया? आपको ये प्रश्न उत्तर आज लिखना है। उसके बाद है अभी सही विकल्प। सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। फल भी देते हैं वृक्ष हमें, फल फूल बहुत सारे चीज़ें देखते हैं। अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारे चीज़ें निकलेंगे।
सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। बीज कहाँ से बाहर आया? धरती से, वृक्ष से या घर से? बीज धरती से बाहर आया। बीज को खाद के अलावा क्या मिला? बीज को खाद के अलावा धरती, सूरज, पानी, क्या मिला? खाद मिला, पानी मिला। उसके बाद वृक्ष पर कौन मुस्कुराया? कौन मुस्कुराया वृक्ष पर? तने, डालियां, फूल। कौन मुस्कुराया? फूल वृक्ष पर मुस्कुराया। नीचे दिए पद्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाइए। जीता मरता रोगी होता, हमें ये पद्यांश पढ़ना है। उसके नीचे उन्होंने प्रश्न दिए हैं, तो हमें उस प्रश्न को देखना है। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता, वृक्ष सांस लेता बढ़ता, जगता है फिर सोता। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती, बड़े सवेरे वृक्ष पर ची 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 गाती। तो देखो, ये हमारी कविता के ही पंक्तियां है, उसके अनुसार हमें नीचे के प्रश्नों को उत्तर देना है। दुख आने पर कौन रोता है? कौन रोता है दुख आने पर? अंकुर, बीज, वृक्ष या चिड़िया? कौन रोता है? वृक्ष। दुख आने पर वृक्ष रोता है। रोज शाम को कौन वृक्ष पर आता है? रोज शाम को कौन वृक्ष पर आता है? रोज शाम को चिड़िया वृक्ष पर आती है। ठीक है। चिड़िया कब जगाती है? चिड़िया कब जगाती है? बड़े सवेरे, शाम को, रात को या दिन में? बड़े सवेरे। बड़े सवेरे चिड़िया जगाती है। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। चलो एक बार फिर से हम कविता को दोहराएंगे। आप भी घर पर दोहराओ। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आँख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। खाद मिली, पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया, ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। तने मिल डालियां पत्ते आए, और फूल मुस्कुराए, नन्हा बीज वृक्ष बन कर नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता, वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता फिर सोता। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती, बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर ची 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 गाती। छाया
आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। डॉक्टर श्री प्रसाद, उन्होंने ये कविता लिखी है। तो